फॉर +2 क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर हेयर। 12वीं कक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ हैं। HBSC की साइट पे जो आपका सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसी में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, तो ये आप इसे ज़रा ध्यान से देखें, सुने, समझें और याद करें। तो जैसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, हमको इनमें से 2 में से कोई एक आपको एग्ज़ाम में करना है, पर यहाँ हम आपको दोनों क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो कैसे आएगा ये? कुछ ऐसा आएगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स। ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है कि इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें लगभग 120 से 150 शब्दों में, किसी एक का, वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हम आज ये करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका जवाब क्या दोगे, आप उसका आंसर क्या दोगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमेजिन मतलब कल्पना करो। इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन मतलब कल्पना करो। किस चीज़ की कल्पना करें? देखो, किसी भी तरह आ सकता है आपका क्वेश्चन। इसमें देखो, क्वेश्चन सीधा ना दे के घुमा दिया। एग्जामिनर ने क्वेश्चन सीधा ना दे के घुमा दिया। आपके सैम्पल पेपर में ये एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे भी आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन यू आर विलियम ओ डगलस। मान लो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप विलियम ओ डगलस हो। राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड। अपने एक मित्र को पत्र लिखो। डिस्क्राइबिंग हाउ यू ओवरकम यूर फियर ऑफ वाटर। डिस्क्राइब करते हुए, उसको बताते हुए, वर्णन करते हुए, हाउ यू की कैसे आप, ओवरकम विजय प्राप्त करते हैं, यूर फियर ऑफ वाटर अपने पानी के डर से। तो यहाँ क्या दे दिया? ये देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। सीधा ना, सीधा कह के ये नहीं, सीधा ये नहीं कहा कि हाउ विलियम डगलस ओवरकम यूर फियर ऑफ वाटर, आपको विलियम डगलस बना दिया। और ये कहा कि आप लेटर लिखो अपने दोस्त को, ये बताते हुए कि कैसे आपने पानी के डर पर विजय प्राप्त की। तो इसको आपको एज ए विलियम डगलस इसको आपने करना है और एक लेटर के रूप में आपने लिखना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ कोथमंगलम सुबु गिव ए न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर। कि कैसे कोथमंगलम सुबु ने एक नई दिशा और परिभाषा दी। डायरेक्शन एंड डेफिनेशन, नई दिशा और परिभाषा दी। किसको दी? जेमिनी स्टूडियो को। ये एक स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इट्स गोल्डन ईयर, अपने सुनहरे सालों के दौरान। अपने सुनहरी सालों के दौरान जेमिनी स्टूडियो को कोथमंगलम सुबु ने कैसे दिशा और परिभाषा दी। और क्या करना है? हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब है उन उजागर करो, दोज विर्च्यूज़, उन गुणों को उजागर करो। एंड क्वालिटीज़, और उनकी उसकी क्वालिटी भी गुणी होती है और वर्च्यूज़ भी गुण होते हैं। उन गुणों को उजागर करो इन हिम, उसके अंदर, दैट मेड हिम, जिसने उसे बनाया, मैनी साइडेड जीनियस, जिसने उसे बहुपक्षीय प्रतिभा का स्वामी बनाया। बहुपक्षीय प्रतिभा क्या होता है? हर तरफ से उसमें गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो एक ये पोइट एंड पैनकेक्स का है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है। इनको आप अच्छी तरह देखें, समझें। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम इसको करते हैं कि इमेजिन, फिर दोबारा से उसी क्वेश्चन को हम दोबारा समझेंगे। इमेजिन, कल्पना करो, यू आर विलियम ओ डगलस, कि आप विलियम ओ डगलस हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो। डिस्क्राइबिंग, बताते हुए, हाउ यू ओवरकम यूर फियर ऑफ वाटर, की कैसे आप अपने पानी के डर से दूर हुए, विजय प्राप्त की, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो जैसे मैं आपको बताता आया हूँ, हर एक चीज़ के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटेंट 3 नंबर का है, एक्सप्रेशन 2 नंबर का है, और उस एक्सप्रेशन में क्या है? फ्लुएंसी 1 नंबर की है और ग्रामर 1 नंबर का है। तो कंटेंट तो 3 मार्क्स का है भाई, एक्सप्रेशन 2 नंबरों का है, फ्लुएंसी इन्हीं 2 नंबर। ये 2 नंबर किस चीज़ में बटे हुए हैं? फ्लुएंसी 1 नंबर की है, ग्रामर 1 नंबर का। फ्लुएंसी का मतलब है आपकी लाइन टू लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही, या कहीं कहीं से उठा के तो आपने बीच बीच में से कोई नहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बना दिया हो, ऐसा नहीं है। फ्लुएंसी लगातार लाइन टू लाइन कनेक्टिंग होनी चाहिए, एक बात से दूसरी बात जुड़नी चाहिए। ग्रामर का 1 मार्क्स है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे
तो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स होने चाहिए, वैल्यू पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक मोती हैं माला में पिरोने के लिए, या अगर मोती आपके पास है तो माला बना सकते हैं। अगर आपके पास मेन पॉइंट्स हैं तो आपको सेंटेंस का रूप उनको दे सकते हैं और एक पूरा क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स है। क्या है? तो पहला पॉइंट तो सबसे पहली बात क्या है कि मिस एडवेंचर हुआ, दुर्घटना हुई। कहाँ हुई? YMCA पूल में हुई। द बॉय, एक लड़के ने थ्रू हिम, उसको फेंक दिया इन द पूल, पूल में फेंक दिया। द प्लान ही मेड्स टू गेट आउट ऑफ द पूल, वो उस पूल से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। और फिर क्या करता है? हाउ ही वाज सेव्ड हाइड्रोफोबिया, कैसे वो बचा या कैसे उस पर हाइड्रोफोबिया हावी हुआ। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, HYDROPHOBIA, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जल का डर, पानी का डर, मेन पॉइंट है। फिर क्या हुआ? रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का क्या रोल था? हाउ ही बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ हिम, कैसे उसने उसको एक बढ़िया तैराक बनाया, स्विमर तैराक बनाया। डगलस का डिटर्मिनेशन क्या था, दृढ़ निश्चय क्या था। और फाइनली हाउ ही कनकर्ड हिज हाइड्रोफोबिया, और कैसे उसने अपने जो पानी के डर से हाइड्रोफोबिया पर कनकर्ड, विजय प्राप्त की। और भी कोई रिलेवेंट पॉइंट आपको समझ में आता है तो वो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर बनाएंगे हम। आंसर कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एग्जामिनर ने आपको घुमाया है कि इमेजिन यू आर विलियम डगलस और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम हाउ यू ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर। आप विलियम डगलस हैं और आप अपने फ्रेंड को ये डिस्क्राइब करते हुए, ये बताते हुए एक पत्र लिखें कि कैसे आपने अपने पानी के डर पर काबू पाया। तो पत्र लिखने के लिए स्टार्टिंग में आप अपने दोस्त का पता लिखेंगे। यही तो घुमाया इसने। अगर ये नहीं करेंगे तो कंटेंट में आपकी कमी आ जाएगी। 3 मार्क्स का जो कंटेंट है उसमें से आपकी कमी आ जाएगी और मार्क्स कटेंगे। तो जैसे ये बताया, लेटर लिखोगे आप अपने दोस्त को, पहले दोस्त का क्या लिखोगे? एड्रेस लिखोगे। तो कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो आप। ब्रह्मदेव स्क्वायर, रेवाड़ी, 20 मार्च 2024, 2024 की जगह 25 लिख सकते हो आप। कुछ भी लिख सकते हो। आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो, डियर योगेंद्र, कुछ भी लिखो आप। ये तो आपने एक लेटर का फॉर्मेट के रूप में आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये नहीं कहा क्वेश्चन पूछने वाले ने, एग्जामिनर ने, कि हाउ विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इसके बजाय क्या कहा? इमेजिन यू आर विलियम डगलस, की मान लो आप विलियम डगलस हो, एंड डिस्क्राइब योर फ्रेंड बाय राइट ए लेटर हाउ यू ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर। तो ये आपने बताना है एज ए लेटर की फॉर्मेट में। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। और अब लेटर की फॉर्म में दे दिया तो शुरू में आपने अपने दोस्त का एड्रेस लिख के उसको संबोधित करके, डियर योगेंद्र या जो भी कोई नाम है उसका, वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो क्या स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग है यू नेवर नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट मोमेंट इन लाइफ। यू नेवर नो, आप कभी भी नहीं जानोगे, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट मोमेंट इन लाइफ, कि अगले ही पल क्या होने जा रहा है। यू नेवर नो। आई वॉज एट YMCA स्विमिंग पूल, मैं YMCA स्विमिंग पूल में था। YMCA एब्रीवेटेड वर्ड है ये, जैसे नोट्स में हमने किया था, एब्रीवेटेड वर्ड है ये। एब्रीवेटेड वर्ड का मतलब है बड़े सेंटेंस को, बड़ी शब्दों को छोटे रूप में लिख देना। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA स्विमिंग पूल, आई वाज एट YMCA स्विमिंग पूल, मैं YMCA स्विमिंग पूल में था। ए बिग बॉय थ्रो मी, एक बड़े लड़के ने, ए बिग बॉय, बड़े लड़के ने, थ्रो मी, मुझे फेंक दिया, इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में फेंक दिया। आई वॉज नियरली ड्राउंड, मैं लगभग डूब गया था। नियरली ड्राउंड, मैं लगभग डूब गया था। आई बिकेम हाइड्रोफोबिक, मैं जल विरोधी हो गया। जल विरोधी मतलब जल से आतंकित हो गया, पानी देखते ही डरने लगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया आया था ना ऊपर। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम किया। टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। इट, इस पर, किस पर? हाइड्रोफोबिक पर, जल विरोधी आतंक पर।
जल से जो मैं डरने लगा था, पानी से मैं डरने लगा था, उस पर काबू पाने के लिए मैंने अपना ट्राई माई बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम किया, बट इन वेन, परंतु व्यर्थ गया, वेन व्यर्थ। एट लास्ट आई डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर, एट लास्ट आखिरकार, अंत में, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू हायर एन इंस्ट्रक्टर कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को किराए पर लूँगा। इंस्ट्रक्टर को किराए पर लूँगा मतलब एक इंस्ट्रक्टर की पैसे दे के सेवाएँ लूँगा, उससे चीज़ें सीखूँगा। द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर नहीं, इंस्ट्रक्टर क्या होता है? प्रशिक्षण देने वाला। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? प्रशिक्षण देने वाला, प्रशिक्षक। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? प्रशिक्षक। द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने पुट ए बेल्ट, एक बेल्ट डाली, अराउंड मी, मेरे आर पार, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट लगाई, बेल्ट से मेरे को बांध दिया। द बेल्ट वॉज अटैच्ड विद ए रोप, और बेल्ट किससे जुड़ी हुई थी? एक रस्सी से। दैट रैन ओवर ए पुली, जो कि एक पुली पर चल रही थी, जो कि दैट रैन ओवर ए पुली, जो कि एक पुली पर चल रही थी। ये देखो, ये होती है पुली। पुली क्या होती है? ये, इसको क्या कहते हैं? घिरनी। पुली क्या होती है? ये, जैसे पहले महिलाएं कुएं पर पानी लेने जाती थी तो वहाँ पुली लगी होती थी, इस पुली से गोल गोल चक्कर है, घूमती है, इसके ऊपर से रस्सी। तो इस रस्सी से, इस पुली की वजह से क्या होता था? वज़न खींचना ईजी हो जाता था। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जैसे ये मैं हूँ, मेरे चारों तरफ बेल्ट बांधी, बेल्ट से क्या किया? एक रस्सी अटैच की, और रस्सी अटैच करके किससे बांध दी? एक रोप पे एक पुली चल रही थी, रस्सी उससे अटैच कर दी। तो जैसे मैं आगे जा रहा था, जैसे मैं पीछे जा रहा था, तो मेरे को आगे आने जाने में ईजी होने लगा। तो मेरे को डर नहीं लगा डूबने में, मैं डूब नहीं सकता था, क्योंकि जो मेरे को था, मेरे को किससे बांध दिया? मेरे को चारों तरफ तो पहले क्या लगाई? बेल्ट लगाई। बेल्ट लगाने के बाद ये मान लो मैं हूँ, मेरे चारों तरफ बेल्ट लगाई, बेल्ट से फिर किसको जोड़ा? रस्सी से जोड़ा, और रस्सी किस पे जोड़ी? पुली से जोड़कर, और वो पुली पर ही वो रस्सी ऐसे आगे पीछे चल रही थी। तो ये समझ में आया आपको? द बेल्ट वॉज अटैच्ड विद ए रोप, बेल्ट अटैच, जुड़ी हुई थी एक रस्सी से। दैट रन ओवर ए पुली, जो कि एक पुली पर चल रही थी, गिरनी पर। ही टॉट मी, ही टॉट मी, उसने मुझे, ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, हाउ टू एक्सेल, कि कैसे एक्सेल करे, सांस छोड़े, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड इनहेल, और कैसे सांस ले अंडर वाटर, पानी के अंदर। ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, हाउ टू एक्सेल अंडर वाटर, कि कैसे पानी के अंदर सांस छोड़ें, एंड इनहेल, और कैसे सांस ले, वाइल आउट ऑफ इट, जब इससे बाहर आएँ, जब इससे बाहर आएँ। स्लोली द फियर स्लैक्ड, स्लोली द फियर स्लैक्ड, धीरे धीरे डर कम हो गया, कमज़ोर पड़ गया। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं सेटिस्फाइड नहीं था, परंतु मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं संतुष्ट नहीं था। द फियर हैड नॉट लेफ्ट मी कम्प्लीटली येट, येट, अभी तक। द फियर हैड नॉट लेफ्ट मी, डर ने मुझे नहीं छोड़ा था, कम्प्लीटली, पूरी तरह, येट, अभी तक। बट आई वॉज डिटरमाइंड, परंतु मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था। द इंस्ट्रक्टर मेड मी ए गुड स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने मेरे को एक बढ़िया तैराक बना दिया। देयर वॉज नो प्लेस फॉर फियर नाउ, अब कोई जगह नहीं थी, देयर वॉज नो प्लेस, कोई जगह नहीं थी, फॉर फियर, डर के लिए, नाउ, अब। बट आई वॉन्टेड टू टेक टेस्ट, परंतु मैं एक टेस्ट देना चाहता था, एक परीक्षा देना चाहता था, टेस्ट लेना चाहता था। किसका टेस्ट लेना चाहता था? टेक टेस्ट, अपना ही, खुद का। देयर फॉर आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसीलिए मैं लेक, झील पर गया, वेंटवर्थ पर। एंड स्वेम अक्रॉस, और इसे तैर कर पार किया। एंड स्वेम अक्रॉस मतलब इसे तैर कर पार किया। फाइनली, आखिरकार, आई डाइव्ड इनटू लेक वाम, मैं लेक वाम में मैंने गोता लगाया, डाइव्ड, एंड स्वेम टू द अदर एंड, और उसके दूसरे छोर तक तैर के गया। दस आई ओवरकम, इस प्रकार मैंने काबू पाया, विजय प्राप्त की, माई फियर ऑफ वाटर, मेरे पानी के डर पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके फाइनल एग्जाम में, इसको अच्छी तरह देखें, समझें और याद करें। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ डिड कोथमंगलम सुबु, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, हाउ डिड कोथमंगलम सुबु गिव ए न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, कि कैसे कोथमंगलम सुबु ने एक नई
दिशा और परिभाषा दी जेमिनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन डेज, गोल्डन ईयर्स, इनके सुनहरी सालों के दौरान। और उन हाइलाइट्स करो, हाइलाइट्स का मतलब है बताओ, उनको विशेष तौर पर बताओ, किनको, उन वर्च्यूज़ को, उन गुणों को और क्वालिटीज़ को। ऊपर मैंने बताया था वर्च्यूज़ का भी मतलब गुण होता है, क्वालिटीज़ का मतलब गुण होता है, तो हुनर भी कह सकते हैं हम। बात लगभग ये दोनों सिनोनियम है, समान है। तो हाईलाइट करो उन गुणों को और उन हुनरों को, उन जो लायक है उसमें, जो उसमें उसके अंदर काबिलियत थी कोतमंगलम सुब्बू में, दैट मेड हिम ए मैनी साइडेड जीनियस, जिसने उसको कई तरीके से जीनियस बनाया, बहुपक्षीय प्रतिभाशाली बनाया, मैनी साइडेड जीनियस। और चैप्टर कौन सा है हमारा? पोइट एंड पैनकेक्स। तो वही सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स की, जब तक आपके दिमाग में पॉइंट्स नहीं होंगे कि ये हमारे दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसके अंदर हमने ये चीज़ें, जैसे इसमें क्या कह रखा है कि हाईलाइट्स द वर्च्यूज़ एंड क्वालिटीज़, तो वो क्वालिटीज़, वो वर्च्यूज़ कोतमंगलम सुब्बू के बारे में सब चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी तो हम उसको फ्रेमिंग करके उसका आंसर बनाएंगे। जैसे क्या है पहली क्वालिटी? नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सबसे नंबर 1 तो बॉस था, जो मालिक था। नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में, वेरी क्लोज टू द बॉस, बॉस के बहुत नज़दीक था। मल्टी टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभाशाली था। और क्या था? ब्राह्मण था। सबसे बड़ी बात देखो, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत ये मायने रखती है। ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। एसेट था, संपत्ति था टू द डायरेक्टर, निर्माता के लिए जैसे एक एसेट होती है, संपत्ति होती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं, ऐसे ही जस्ट लाइक एन एसेट था। सुपर एक्टर था, बहुत बढ़िया एक्टर था, कलाकार भी था। और क्या था? ए मास पोइट, मास पोइट मतलब एक जन कवि भी था, एक जन कवि भी था, मतलब लोगों के लिए कविताएं लिखता था। सोशिएबल था, सोशिएबल माने, सोशिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार था। एमिएबल था, सुशील था, सौम्य था, जेंटल था, बिल्कुल भद्र था। एंड नॉवलिस्ट और उपन्यासकार था। एमिएबल मतलब सुशील, सौम्य, बहुत नरम स्वभाव का था, मृदुभाषी था। जेंटल पर्सन था, बड़ा भद्र आदमी था, सज्जन पुरुष था। नॉवलिस्ट, एक उपन्यास कुमार था। इतने सारे गुण हो तो अपने आप ही एक एसेट होगा। एबिलिटी टू स्माइल, हम इवन इन द डायरेस्ट सिचुएशन, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराने का गुण था। हैव एनिमीज, और उसके भी दुश्मन थे। इसके अलावा और कोई दूसरा रिलेवेंट पॉइंट हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके अब हम क्या करेंगे? आंसर बनाएंगे। तो आंसर क्या हुआ? सुबू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुबू नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। ही डिजर्व्ड, वो इसके लायक था। डिजर्व्ड मतलब लायक था। दिस पोजीशन, इस पोजीशन के, इस पद के लायक था। किस पद के? जेमिनी में नंबर 2 के पद पर। ही गेव डेफिनेशन एंड डायरेक्शन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। क्वेश्चन में से ही सेम लाइन पकड़ ली। ही गेव डेफिनेशन एंड डायरेक्शन टू जेमिनी स्टूडियो, उसने डेफिनेशन, परिभाषा दी, और डायरेक्शन और दिशा दी जेमिनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, इसके गोल्डन ईयर के दौरान। गोल्डन ईयर मतलब उसके सुनहरी वर्षों के दौरान। ही वॉज ए जीनियस, ही वॉज ए जीनियस, वो बड़ा तेज़ दिमाग का था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो जैसे फिल्मों के लिए ही बना था। वो जैसे क्या था? ही वॉज ए टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए ही बना था। ही वॉज ए ब्रेव पर्सन आल्सो, वो एक बहादुर आदमी भी था। ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं था। ही वॉज बोर्न ए ब्राह्मण, वो कहाँ पैदा हुआ? ब्राह्मण में पैदा हुआ, ब्राह्मणों में एक ग्रेट वर्च्यू, जो कि इसका एक बड़ा गुण था। ही ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा क्या रहता था? खुश रहता था। ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस, बॉस के बहुत नज़दीक था। ही वॉज एन एसेट टू द, और वो क्या था? ही वॉज एन एसेट टू फिल्म प्रोड्यूसर, वो फिल्म प्रोड्यूसर के लिए क्या था? एक एसेट था। एसेट मतलब ऊपर मैंने बताया संपत्ति था। ही वॉज ए पोइट आल्सो, कवि भी था। ही रोट पोइम्स फॉर मासेस, जनता के लिए कविताएं लिखता था। ही रोट ए लॉन्ग नॉवल आल्सो, उसने क्या किया था? एक लंबा नॉवल भी लिखा था। क्या लिखा था? लॉन्ग नॉवल, उपन्यास भी लिखा था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बड़ा अमेजिंग गजब का एक्टर भी था, कलाकार भी था। ही नेवर एस्पायर्ड, और उसने कभी भी एस्पायर्ड नहीं की, महत्वाकांक्षा नहीं की, इस चीज़ की इच्छा नहीं की फॉर लीड रोल, कि मेरे को मुख्य भूमिका मिले। सब कुछ उसके हाथ में था, परंतु फिर भी वो विनम्र रहता था, पीछे रहता था, अपना काम करता था और दूर हट जाता था। तो बड़े गजब के गुण थे।
ही हैड जेन्युइन लव फॉर एवरीबॉडी, उसके अंदर जेन्युइन लव था, जेन्युइन मतलब वास्तविक लव था, प्यार था, फॉर एवरीबॉडी, हर किसी के लिए। ये नहीं था कि अंदर कुछ बाहर कुछ, डबल साइडेड चेहरा नहीं था उसका, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, अंदर तो नफरत पाल रहा है, बाहर हंसी खुशी कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, अंदर बाहर दोनों तरफ से एक था, जेन्युइन लव फॉर एवरीबॉडी। हिज होम अट्रैक्टेड मैनी रिलेटिव्स, उसके घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता था, रिलेटिव्स संबंधियों का, उसका जो घर था वो अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था मैनी रिलेटिव्स, बहुत सारे संबंधियों को। स्टिल ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन थे। इतनी सारी प्रतिभाएं होने के बावजूद भी उसके क्या थे, दुश्मन थे। क्या क्या प्रतिभाएं थी? नंबर 2 था, जेमिनी स्टूडियो में इस पोजीशन को डिजर्व करता था, डेफिनेशन और डायरेक्शन दी जेमिनी स्टूडियो की को, जीनियस था, हैं, टेलर मेड फॉर फिल्म था, मतलब फिल्मों के लिए ही बना हुआ था, ब्रेव भी था, बहादुर आदमी भी था। हालांकि हाईली एजुकेटेड नहीं था, परंतु फिर भी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, बड़ा गुण था, हमेशा खुश रहता था, बॉस के क्लोज था, एसेट था। किसके लिए एसेट था? फिल्म प्रोड्यूसर के लिए एसेट था, पोइट भी था, पोइम लिखता था मैसेज के लिए, जनता के लिए, लॉन्ग नॉवल भी लिखे, अमेजिंग एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड, और कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं की लीड रोल की, जेन्युइन था, वास्तविक था, जेन्युइन लव था, हर एक के लिए एक वास्तविक प्यार था, और उसका घर लोगों के आने जाने का एक अड्डा बना हुआ था, हर कोई उससे बढ़िया ताल्लुकात बनाए रखता था, हर किसी को वो खुश रखता था। परंतु फिर भी स्टिल ही हैड एनिमीज, परंतु उसके अभी भी एनिमीज थे, दुश्मन थे। सबसे बड़ा एनिमी कौन था? द ऑफिस बॉय वॉज द बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ऑफिस बॉय था। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर स्टोरी डिपार्टमेंट, और वो स्टोरी डिपार्टमेंट में उसको लगाया गया था, ऑफिस बॉय को। तो ऑफिस बॉय उससे बड़ा चिढ़ता था। एक ये क्वेश्चन भी है इसमें कि ऑफिस बॉय क्यों चिढ़ता था? वो इसलिए चिढ़ता था क्योंकि ऑफिस बॉय और कोथमंगलम सुब्बू एक ही टाइम जेमिनी स्टूडियो में आए थे, परंतु कोथमंगलम सुब्बू तो अपने वर्च्यूज़ के कारण, अपनी क्वालिटीज़ के कारण कहाँ नंबर 2 पर पहुँच गया, और ऑफिस बॉय वहीं रहा। ऑफिस बॉय भी एक बढ़िया फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, पोइट, ड्रामेटिस्ट बनने के लिए आया था, परंतु वो एक ऑफिस बॉय बनकर रह गया। ऑफिस बॉय क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में? जैसे पियोन होता है। तो ये बेटा आपने ये 2 क्वेश्चन आपने समझने हैं, करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।